नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी हिंदी है, इस हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। क्या प्रारंभ में भी हिंदी थी या किसी दूसरी भाषा से इसका विकास हुआ, तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है संस्कृत भाषा। जब आप वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, वैदिक काल के बारे में जब आप पढ़ते हैं इतिहास में, मेरे ख्याल से किसी ना किसी ने तो सुना होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा, कि हमारे जो वेद हैं ये वेद संस्कृत में लिखे गए थे। तो लगभग 1500 ईसा पूर्व के समथिंग की बात है। सबसे पुरानी जो भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास इस भाषा का विकास हुआ। यहां तक ये भाषा रही, कौन सी? संस्कृत। बाद में इस संस्कृत भाषा से दो भाषाओं का विकास हुआ। वे दो भाषा कौन सी थी? एक भाषा थी लौकिक भाषा और दूसरी जो भाषा थी वे थी वैदिक भाषा। ठीक है। जो वैदिक भाषा थी, इस वैदिक भाषा में वेद और उपनिषदों का वर्णन हुआ, यानी वेद और उपनिषद किस भाषा में लिखे गए? वैदिक भाषा में लिखे गए। और दूसरी भाषा थी लौकिक भाषा। लौकिक भाषा का मतलब होता है लोगों की भाषा। इस भाषा में महाभारत और रामायण का वर्णन हुआ। महाभारत और रामायण लिखी गई, यानी लौकिक भाषा में लिखे गए हमारे ग्रंथ कौन से? रामायण और महाभारत, जबकि वैदिक भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए। बाद में इसी लौकिक भाषा से एक भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम था पाली भाषा। देखिए, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक तो रही संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा के बाद लौकिक भाषा और लौकिक भाषा के बाद पाली भाषा का विकास हुआ 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। ठीक है, 1 ईस्वी। तो पाली भाषा 500 से ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रही और इसी समय बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था। बौद्ध धर्म के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं इस समय चलती थी। तो इसी समय बौद्ध धर्म के ग्रंथों का यहां पर वर्णन हुआ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों का नाम था त्रिपिटक। त्रिपिटक। अब चूंकि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये जो अंतराल था, इस अंतराल में ये त्रिपिटक लिखे गए, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे। और इस समय पाली भाषा का वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि लौकिक भाषा से वर्णन हुआ या लौकिक भाषा से उत्पन्न हुई पाली भाषा, और चूंकि इस समय आम लोगों की भाषा पाली भाषा थी, इसीलिए त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा से जो अगली भाषा का जन्म हुआ, उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। 1 ईस्वी तक तो रही पाली भाषा। 1 ईस्वी के बाद 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के आसपास रही प्राकृत भाषा। इस प्राकृत भाषा का जन्म हुआ पाली भाषा से। और आप जानते हैं इस समय बहुत सारे जैन धर्म से संबंधित समितियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, संगीतियां हुई। तो इसी समय जैन धर्म के साहित्य लिखे गए जिसका नाम था आगम साहित्य। और चूंकि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच जैन धर्मों के साहित्य लिखे गए और इस समय जिस भाषा का प्रचलन था वह भाषा थी प्राकृत भाषा, इसीलिए जैन धर्म के जो साहित्य थे जिन्हें हम आगम साहित्य कहते हैं, ये आगम साहित्य किसमें लिखे गए? प्राकृत भाषा में लिखे गए। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच रही प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा के बाद एक भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम था अपभ्रंश। लगभग 500 से लेकर 1000 ईस्वी। भ्रंश का मतलब होता है तोड़ना या तोड़ मोड़ या गड्ढे, हम इसे कह सकते हैं। जैसे अब जब आप भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल में पढ़ते हैं कि इस पर्वत में वलन पड़ गए, इस पर्वत में भ्रंश पड़ गए, इसमें यहां पर तोड़ मरोड़ कर इसका प्रयोग होने लगा। कहने का मतलब यह है कि जब प्राकृत भाषा का तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ एक नया रूप निकलकर सामने आने लगा और इसका तोड़ मरोड़ कर प्रयोग होने लगा, तो एक नई भाषा का जन्म हुआ जिस भाषा का नाम था अपभ्रंश भाषा। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ये भाषा रही।
और 1000 ईस्वी के बाद ही इसी अपभ्रंश भाषा का एक रूप था शोरसेनी। शोरसेनी या शोरसेनी अपभ्रंश इसे हम कहते हैं। इस शोरसेनी भाषा से एक नई भाषा का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा, जिसका नाम था हिंदी। तो ध्यान रखना है आपको कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है संस्कृत भाषा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के पास इसका जन्म हुआ और हिंदी का जन्म हुआ था शोरसेनी या अपभ्रंश भाषा से लगभग 1000 ईस्वी में या 1050 विक्रम संवत, है ना। तो इस तरीके से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। किस तरीके से इसकी मूल भाषा संस्कृत भाषा है और हमारी हिंदी भाषा का धीरे धीरे जन्म हुआ लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 विक्रम संवत, 1050 विक्रम संवत के आसपास। इसीलिए हमारी हिंदी भाषा एक नवीनतम भाषा है। और आज हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमने देखा कि किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।